हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर क्वेश्चन इन दिस एरे प्लेलिस्ट। तो अपन अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा, राइट। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन इन द एरे प्लेलिस्ट एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 977, ओके, इन द लीड कोड। और ये क्वेश्चन है स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। और यहाँ पे मैंने ये लिंक डाल दी है, तो आप भी जाकर लीड कोड पे चेक कर लेना, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें ना एक इंटीजर एरे दे रखी है नम्स इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेसिकली से एलिमेंट्स या तो सेम होंगे या फिर इंक्रीज हो रहे होंगे। तो अपने को क्या करना है, अपने को रिटर्न करना है एक एरे ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन नॉन असेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली सेम, हर एक एलिमेंट को स्क्वायर कर दे तो वो स्क्वायर शुड बी सॉर्टेड इन द रिजल्ट, ओके, इन नॉन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब या तो बेसिकली या तो बढ़ रहा हो या फिर सेम हो, राइट। तो उस तरीके से I think it should be non-ascending or non-descending. Let me just check in the question once. So, in non-decreasing order, I'm really sorry. So, this should be non-decreasing order. Non-decreasing का मतलब या तो सेम हो रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेंगे हर एक एलिमेंट का, तो उसको स्क्वायर कर लेंगे और फिर उसको रिजल्ट में सॉर्टेड वे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो इनपुट से समझते हैं क्या कह रहा है। तो ठीक है, हमारे पास है -4, -1, 0, 3 एंड 10 और सारे एलिमेंट को हम स्क्वायर कर दे तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा 16, 1, 0, 9 और 100। अब हम इसको सॉर्ट करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0, 1, 9, 16 और 100। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर हमें इनपुट दे रहा होगा -7, -3, 2, 3 एंड 11, तो उसको हम पहले स्क्वायर कर देंगे और अगर उसे सॉर्ट कर दे तो ये आउटपुट आना चाहिए। अब कॉन्स्टेंट्स देखें तो कॉन्स्टेंट्स में हमें कह रखा है कि नम लेंथ जो है वो 10,000 तक हो सकती है और या फिर एक एलिमेंट हो सकता है। और जो नंबर्स है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स में, एंड बेसिकली -10,000 to 10,000, राइट। एंड नम्स इन सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब वो ऑलरेडी पहले एक सॉर्टेड ऑर्डर में है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो सेम है या फिर बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से। एंड विच कंपनी दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, मेटा को पूछा गया, यानडेक्स में, गूगल, अमेजॉन, एप्पल और याहू, और बहुत सारी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो पहली अप्रोच देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक अप्रोच। बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, हमें करना क्या है, पहले जो हमारा मान लो कि ये एरे है, राइट, नाउन्स। तो नाउन्स में हम हर एक एलिमेंट में एक एलिमेंट पर जाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, उसे वापस वहाँ पर डाल देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, वापस वहाँ पर डाल देंगे। 2, 4, 16 एंड 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनबिल्ट एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या फिर कोई सॉर्ट फंक्शन होगा, ठीक है, उससे इस एरे को सॉर्ट कर देंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 1, 4, 16, सॉरी 9 नहीं है, 1, 4, 16, 25 एंड 100। तो फिर फाइनली हम इसी एरे को रिटर्न कर देंगे। काफ़ी सिंपल एल्गोरिथम, तो इससे ही हमारा हो जाएगा, राइट, वी विल गेट द स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे, स्क्वायर्स इन सॉर्टेड एरे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको पता होगा कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो होती है वो लेती है टाइम n log n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे log n मैंने लिखी है, बट इट रियली डिपेंड्स अपॉन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम की उसमें स्पेस को कैसे ले रहा है, क्या ले रहा है। हम लोग जो जावा का कोड के टाइम से प्रोग्राम करेंगे तो इट टेक्स log n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्विकसॉर्ट वो इनबिल्टली यूज करता है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अ डिफरेंट एल्गोरिथम, दिस इज कॉल्ड टू पॉइंटर अप्रोच। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे पास यहाँ पे जो मेरा इनपुट एरे है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक रिजल्ट एरे है। रिजल्ट एरे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस बनाई है और मैं n log n इज नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैन आई डू इट बेटर। और इवन एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हम इसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं। देखो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, राइट, जो आई थिंक अगर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो इस नेगेटिव नंबर का, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर वही होगा बेसिकली कि अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर देते हैं या फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो जो ज़्यादा होता है तो वो नंबर अपन वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो यही एक बस दिक्कत है, बाकी अगर पॉजिटिव नंबर है तो वी कैन डायरेक्टली जस्ट डू इट, बट अगर नेगेटिव नंबर्स आएगा तो ये एक इशू हो सकता है कि लेफ्ट साइड में, राइट, इसका जो मैग्नीट्यूड है नंबर का, नेगेटिव नंबर का, ये शायद राइट मोस्ट नंबर से शायद ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक टू पॉइंटर एल्गोरिथम है, इसमें क्या करना है, हमने एक लेफ्ट पॉइंटर लगा दिया पहले इंडेक्स में नंबर के और राइट पॉइंटर लगा दिया सेकंड इंडेक्स में, और हमारा एक रिजल्ट है जो हमने इसी नम्स के लेंथ के हिसाब से वो क्रिएट किया है।
और यहाँ पे मेरा एक आई इंडेक्स है जो कि एड से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो हमारा यही था दिक्कत कि भैया यहाँ पे कौन जाएगा, इसका एंड वाला स्क्वायर होकर जाएगा या फिर इसका स्क्वायर होकर जाएगा, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो क्या करेंगे, पहले इसको और इसको चेक करेंगे इनके वैल्यू रूट को कि 6 बड़ा है या 3 बड़ा है। 6 बड़ा है, राइट। तो 6 बड़ा है तो यहाँ पे हम 36 डाल देंगे और फिर आर को आगे बढ़ाएंगे और आई को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 5 की बात करते हैं, 5 बड़ा है या -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बड़ा है, 5 बड़ा है, राइट। तो अपन यहाँ पर 25 डालेंगे, आर को आगे बढ़ाएंगे और आई को आगे बढ़ाएंगे। अब 4 बड़ा है कि -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कौन बड़ा है, 4 बड़ा, राइट। तो अपन यहाँ पर 16 डालेंगे, आर को आगे बढ़ाएंगे और आई को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा बड़ा है या -3, तो -3 इज एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू इसको ज़्यादा बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 9 डालेंगे, लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे और राइट में करेंगे। अब -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा बड़ा है -1, तो -2 को बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 4 डालेंगे और लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, आई हमारा यहाँ पे होएगा, ठीक है। अब आई हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे कि -1 बेसिकली दोनों सेम ही है, तो हमारा एल्स में चला जाएगा, एल्स में हम यहाँ पे 1 डाल देंगे और आई अब हमारा 0 को क्रॉस कर जाएगा, तो आई हमारा अब यहाँ आ गया। सो वी आर डन विद द एल्गोरिथम। और हमारी रिजल्ट सेट पे बेसिकली हमने वो स्क्वायर्स ऑफ द सॉर्टेड एरे इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने उसको डाल दिया। तो ये हमारा एल्गोरिथम था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी क्योंकि हम इसे एक ही टाइम पे एक ही लूप है हमारा, और उस पर हम बस चेक कर रहे हैं कि आई लेफ्ट बढ़ा रहे हैं, राइट घटा रहे, राइट। तो इट विल बी डन सॉल्विंग लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n है, तो बेसिकली जब हमारा रिजल्ट सेट बन जाएगा तो हम एंड में रिजल्ट सेट को रिटर्न कर देंगे। तो हमने बेसिकली ऑक्सिलरी स्पेस या फिर एक्स्ट्रा स्पेस ली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसीलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन गाइस। सो आई जस्ट शेयर द नोट्स इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। तो अगर आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, एंड देन यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर एंड विल डिस्कस द कोड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।